जय श्री राम। हर मनुष्य चाहता है कि वो अपने जीवन साथी के बारे में चीजों को जाने। जीवन साथी निभाएगा नहीं निभाएगा, तो ज्योतिष शास्त्र में हमारे लग्न के द्वारा साथ ही साथ और डिटेल में जाएं तो नवमांस के द्वारा हम जीवन साथी के हर गुण अवगुणों को जान सकते हैं। नवमांस कुंडली जो है वो लग्न के बराबर ही आवश्यकता होती है हमें किसी भी फलादेश के लिए। तो नवमांस जो है व्यक्ति के जीवन साथी को भी बताता है। साथ ही साथ सप्तम भाव तो जीवन साथी का है। तो यदि हमें और सूक्ष्मतम यदि देखा जाए परामर्श के लिए, तो नवमांस के सप्तम भाव को यदि हम देखते हैं, उस पर बैठे हुए ग्रह को देखते हैं, तो हमें जीवन साथी के बारे में सब कुछ पता चल सकता है। तो आप पहले अपनी नवमांस कुंडली को निकालिए और नवमांस कुंडली के सप्तम भाव में यदि यह ग्रह बैठे हैं तो इस प्रकार से जीवन साथी का व्यवहार और गुण अवगुण होते हैं। यदि नवमांस के सप्तम भाव में अगर आपके सूर्य है, तो इसका अर्थ यह है कि आपके जो जीवन साथी होगा उसका माथा जो है चौड़ा हो सकता है, बाल जो है वो सीधे होंगे और मध्यम ऊंचाई का जीवन साथी प्राप्त होगा। ऐसे जातक का जीवन साथी ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट वाला होता है, या फिर कहें कि ईगो भी हम बोल सकते हैं। और ज़्यादा आप पाएंगे कि ये लोग संगीत प्रेमी होते हैं, संगीत को बड़ा पसंद किया करते हैं। प्रशासनिक कार्य से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। अनेक सारे प्रशासनिक कार्य होते हैं और इनका जो परिवार का जो बैकग्राउंड है वो अच्छा धन संपत्तिवान बैकग्राउंड ऐसे जातक का जीवन साथी का होता है। अगर आपकी नवमांस कुंडली के सप्तम भाव में अगर चंद्रमा हो तो जीवन साथी सुंदर प्राप्त होता है। इमोशनल भी वो होता है जीवन साथी, अच्छे दिल का होता है, साफ दिल का होता है, चंचल स्वभाव का होता है, घूमने फिरने का बड़ा शौकीन होता है आपका जीवन साथी। अगर सप्तम भाव में नवमांस कुंडली के आपके मंगल है, तो आपका जीवन साथी कहीं ना कहीं एग्रेसिव हो सकता है, या बात बात पर गुस्सा करने वाला, या फिर अपनी जो डिसीजन है उसको आपको थोपने वाला हो सकता है। खेल प्रेमी हो सकता है और मेहनती होता है। खेल से जुड़ा हुआ होगा, मेहनती होगा, कठिन परिश्रमी होगा, लेकिन विवाद करने वाला और अच्छे शरीर वाला होगा। अच्छा, जो देखा जाए तो कद काठी में बढ़िया होता है जीवन साथी। अगर बुध है आपकी कुंडली के नवमांस के सप्तम भाव में, तो बुध है तो जीवन साथी मिलनसार होता है और साथ ही साथ पढ़ने लिखने वाला होता है, बिजनेस माइंड होगा और पेड़ पौधे का शौकीन जीवन साथी प्राप्त होगा। शारीरिक सुख में कुछ कमी हो सकती है और जीवन साथी उम्र से कम दिखने वाला होता है। बड़े सारे लोग होते हैं 40 की उम्र में भी 25 के दिखते हैं, तो ऐसा जीवन साथी प्राप्त होता है। बहुत हद तक की जल्दी शादी भी हो जाता है अगर आपकी कुंडली में नवमांस के सप्तम में बुध है तो। अगर गुरु है तो बड़ा अच्छा यह जो है प्लेसिंग है ग्रह का। आपका जीवन साथी समझदार होगा, धार्मिक होगा, सही गलत की पहचान करने वाला होगा, अच्छे मुख आकृति वाला होगा, बोलने वाला होगा, और कहीं ना कहीं ये एक अच्छा प्लेसमेंट होता है, गुरु है तो निभाने वाला भी होगा। अगर शुक्र है तो आपका जीवन साथी गुड लुकिंग होगा, उसमें एक ऐसा अट्रैक्शन होगा कि लोग उसके तरफ खींचे चले आएंगे। मनोरंजन प्रिय होगा, कला प्रिय जीवन साथी होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा श्रृंगार पसंद होगा। अगर यदि पत्नी है तो मेकअप पसंद होंगे। संगीत प्रेमी भी होगा, आर्टिस्टिक नेचर के होंगे, साज सजावट इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है, वैभव प्रिय होते हैं, खर्च भी करवा देते हैं अपने पति पत्नी से। यदि शनि है तो जीवन साथी सप्तम भाव में नवमांस के, तो जीवन साथी अनुशासन प्रिय होगा और अधिक मेहनत करने वाला होगा, ज़्यादा काम करने वाला होगा, और पति पत्नी में उम्र का अंतर भी ज़्यादा होता है। और कहीं ना कहीं ये जो फिजिकल जो प्लेजर है उसके लिए सही प्लेसिंग नहीं होता है, तो यह एक निगेटिव पॉइंट है सप्तम भाव में यदि शनि है नवमांस के। अगर राहु है तो जातक का जीवन साथी कंफ्यूज रहता है, बीमारी नहीं भी है तो उसे बीमारी का आभास होता है, बहुत ज़्यादा डरने वाला और तंत्र मंत्र के प्रभाव में रहने वाला होता है। अधिक दूर से भी विवाह हो सकता है, ज़्यादा खर्च भी हो सकता है। ये अच्छा भाव नहीं है। अगर आपके नवमांस के सप्तम में राहु है तो अच्छा शुभ नहीं माना जाता है। अगर केतु है आपके नवमांस के सप्तम भाव में, तो धार्मिक दृष्टि से बहुत अच्छा है, लेकिन भौतिक दृष्टि से उतना अच्छा नहीं माना गया है। अधिक मोह नहीं रखना चाहिए अपने जीवन साथी के प्रति, क्योंकि यह
भोग का संबंध नहीं है, यह तो योग का संबंध है। गृहस्थ आश्रम को भक्ति युक्त बिताना चाहिए अगर आपके 9 मास के सप्तम भाव में यह प्लेसिंग है तो। जीवन साथी के शरीर में चोट के भी निशान आपको प्राप्त हो जाएँगे, कुछ ऐसा देखेंगे, जन्म से चिन्ह कुछ ऐसा प्राप्त हो ही जाता है। जीवन साथी को अधिक शो ऑफ नहीं करना चाहिए। आपके कुंडली में है नवमांस कुंडली के सप्तम में, जीवन साथी को बहुत ज़्यादा शो ऑफ ना करिए, नहीं तो आप परेशानी में फँस सकते हैं। तो नवमांस कुंडली हमारे जीवन साथी की हर एक चीज़ों को बताता है, और उसमें भी यदि सप्तम भाव में कोई बैठा ग्रह है, तो और भी हमें उनका एनालिसिस करना चाहिए, जिससे हमें पूर्णतः परामर्श प्राप्त हो सकता है। जय श्री राम।